मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां पे आपको बता दें कि पिछले दिनों जो घग्गर नदी में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो मुख्य और अहम भूमिका निभाने वाले तमाम लोग थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे वो गांव के सरपंच थे या किसी समाज सेवी संस्था से जो लोग जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों को जो है वो सम्मानित करने के लिए एक जो है वो बाढ़ राहत प्रशंसा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने जो है वो मुख्य रूप से शिरकत की, और यहाँ पे मंत्री के पहुँचने के बाद जो है वो मंत्री महोदय ने अपने हाथों से जो है वो जिला प्रशासन के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को और इसके साथ साथ तमाम गाँव के सरपंचों को और इस बाढ़ में अपनी अहम भागीदारी भूमिका निभाने वाले तमाम लोगों को जो है वो एक प्रशंसा पत्र दे करके सम्मानित करने का काम किया गया। अब ऐसे में आपको बताना चाहें तो सबसे अहम भूमिका की अगर बात करें तो इसमें उपायुक्त सिरसा की जो है वो खास तौर पे जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि दिन देखा न रात देखा। उपायुक्त महोदय जो वो लगातार जो जहाँ भी तटबंध मजबूत करने की बात हो या जो तटबंध टूट चुके थे उनको दोबारा से बांधने की बात हो या गांव के अंदर पानी ना घुसे उसके लिए किसी भी तरह के प्रावधान करने की बात हो, तो वहाँ पे जो उपायुक्त महोदय की अच्छी खासी और अहम भागीदारी और भूमिका जो है वो हमें देखने को मिले हैं। हालांकि अगर बात करें तो रात के समय में भी जो है वो 12, 1, 2, 3 बजे तक भी जो है वो उपायुक्त महोदय गाँव के अंदर जो है वो बांध पे जो है वो चक्कर लगाते हुए, निरीक्षण करते हुए जो वो दिखाई दिए। इसके साथ अगर बात करें तो अलग अलग तस्वीरें जो है वो हमें देखने को मिली थी कि एसपी उदय सिंह मीना साहब और उपायुक्त महोदय जो है वो लगातार बाइक पे सवार होकर के जो है वो बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा करते हुए, बांधों का दौरा निरीक्षण करते हुए जो है वो लगातार दिखाई दिए थे। तो ऐसे में इनके साथ साथ तमाम उन लोगों को भी जो है वो प्रशंसा पत्र दे करके सम्मानित किया गया जिन लोगों ने बाढ़ से बचाव के दौरान, बाढ़ से बचाव के लिए जो है वो अपनी एक अहम भागीदारी और हिस्सेदारी जो है वो दिखाई थी। खास करके डेरा सच्चा सौदा की अगर बात करें तो डेरा सच्चा सौदा के भी काफ़ी प्रशंसा और सराहना भी जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा की गई। तो दोनों यहाँ पे जो मुख्य वक्ता के तौर पे, ये मुख्य अतिथि के तौर पे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह पहुँचे हुए थे, उन्होंने क्या कहा और उसके बाद उपायुक्त महोदय जो है वो इस प्रशंसा बाढ़ राहत प्रशंसा कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिए ज़रा। एक बहुत बड़े हौसले के साथ सब लोगों ने काम करा और जो डिजर्व करते थे, अधिकारी थे या गांव के लोग थे जिन्होंने वाकई इसमें करा। एक बहुत बड़ा युद्ध था कि आसान काम नहीं था, जो मेरे ख्याल में सरसा के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। फ्लड बहुत आए हैं पर अब के जितना खतरनाक था, जितना पानी था, एक रिकॉर्ड पानी था। हिमाचल, पंजाब देखा आपने, बहुत पूरे देश में भी एक बड़ा येलो अलर्ट रहा। इसमें से इस संकट से निकाल के जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने पैनिक नहीं क्रिएट होने दिया, बहुत हमें वक्त पे साथ दिया और इलाके के लोगों ने जिन्होंने इसमें साथ दिया उन सब का हमने आज सम्मान करा। और ख़ास करके हमारे डीसी साहब जिन्होंने पूरी अपनी एज में, यंगस्टर्स में, इन्होंने दिन रात एक करके सोए नहीं और मेहनत करके जो इलाके को बचाया, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सब का धन्यवाद करता हूँ। आप भी सर दिन रात वहाँ प्रयास करते रहे बाढ़ से बचाव के लिए? देखिए, हम तो पैदा हुए हैं, हमारे खेत यहाँ, मुझे तो लगना ही लगना था, पर एक IAS ऑफिसर इतना मेहनत करे, इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना करते हैं। इन्होंने गजब का काम करा, तो बधाई देता हूँ इन्हें। कुछ संस्थाओं ने भी पूरा सहयोग दिया, खासकर बहुत। देखिए, लंगर कहीं कमी नहीं थी, हलवा और खीर मिल रहे थे लोगों को। इतना बड़ा कभी हमने देखा नहीं कि पूरे ट्रक के ट्रक भर के आ रहे थे। छोटे ये मेटाडोर जिन्हें छोटा हाथी कहते हैं, सब कोई लड्डू लेके आ रहा है, कोई हलवा लेके आ रहा है, कोई खीर लेके आ रहा है और लोगों को दिन रात रोटी लंगर में कहीं कमी नहीं रही। बहुत हौसला दिया लोगों ने, ये देख के हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं तकलीफ में हैं। प्राकृतिक आपदा में एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा ने साथ दिया।
अब बिल्कुल दिया, मैंने तो उनकी तारीफ़ भी करी है। बाकी जो काम अच्छा करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें अलग होती है, हर विषय अलग अलग होता है। यहाँ एक मानवता का इशा था, लोग डूब रहे थे, उनमें बचाने में जिन्होंने सबसे बड़ी बैटल लड़ी उनको मैंने बधाई दी है, कोई बुरी बात नहीं थी। तो जब आने वाले समय में इस तरह के हालात पैदा ना हो, उसके लिए पहले से तैयारी किस तरह से की जाएगी? क्योंकि पीछे देखिए पंजाब अब की के बात भी करें तो हमने जेसीबी और जो पॉपलेन लगाई है, इतनी तैयारी कर दी, मेरे ख्याल में कमी नहीं। पर एक हमें एक चैलेंज तो मिला, हमें एक सीखे तो है ना इस बात से, इस खतरे से। जो आदमी खतरे से सीधा कहता है, जब पसीने में नहाता है तो फिर बढ़िया करता है। तो अब क्या हम पसीने से नहाए हैं, हमने आइंदा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और तैयारी करके रखेंगे, दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्योंकि पंजाब में सर चर्चा चल रही है, भगवंत मान ने ऐलान भी कर दिया है कि घग्गर नदी के तट के साथ साथ सड़कें बनाई जाएंगी। तो ऐसा कुछ प्रस्ताव यहाँ कुछ दूरी पे तो है, कुछ दूरी पे देखिए नहीं है। हरियाणा को देख के दूसरे लोग नकल करते हैं, कभी हम पंजाब से नहीं सीखते, हमारा भाई है पंजाब, बड़ा भाई। पर आपस में अच्छी चीज़ें हों तो आजकल दुनिया बड़ी छोटी है, टाइनी वर्ल्ड है, एक हम तो कहीं से कुछ भी लेते हैं। अच्छा सुझाव कहीं भी आए तो कोई बुरी बात नहीं है, पर हमने पहले ही ऑलरेडी बना रखे हैं। शायद आपने देखी होगी घग्गर के हमारे दोनों तरफ रानिया की तरफ जाए तो पहले ही रोड बनी हुई है। कुछ एक दूरी पे नहीं बनी। नहीं, ये आपका कैथल के पास आप चले तो करनाल से कैथल तक पूरे नरवाना ब्रांच पे भी सड़कें बनी है। हमारे हरियाणा में तो बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। ठीक सर, थैंक यू। इस बार जो पानी आया था वो जैसे सबको पता है कि ऐसी बाढ़ की स्थिति अपने प्रदेश में कभी नहीं हुई है और पहली बार जो है प्रदेश में आधिकारिक तरीके से बाढ़ घोषित किया गया। तो उसको देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पानी इस बार आया था। और मैं सभी जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हो गए, सिरसा के सभी जो लोग हैं, पंचायतें हो गई, शहर के अपने जो लोग हो गए, अधिकारी कर्मचारीगण हो गए, समाज सेवी संस्थाएँ होगी, सभी के सहयोग से और उनकी मेहनत और हिम्मत से जो है इस बार जो हम लोग बाढ़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। पहले भी अक्सर कुछ अफसर जो है पब्लिक के बीच में जाते थे और काम करवाते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? पब्लिक के अंदर जाके काम करने में ज़्यादा। देखिए सिरसा इस मामले में बड़ा अच्छा जिला है कि यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग गए वहाँ पे लोगों का सहयोग मिला, लोग हिम्मत और साहस से जुटे रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी भी जो है पूरी तरह से 15-20 दिन जो बाढ़ स्थिति रही वहाँ पे डटे रहे। कुछ लोग बीमार भी हुए बट जो है मैदान किसी ने नहीं छोड़ा। उस वजह से ही हम लोग और भगवान की कृपा से बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे।